आज मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, जो गुरुजी के नाम से भी मशहूर हैं। आप प्राकृतिक चिकित्सा के स्पेशलिस्ट हैं। पलवल, सोना और फरीदाबाद, हरियाणा में आपके कायाकल्प योग एंड नेचर क्योर इंस्टीट्यूट यानी प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य गुरुजी, आप बताइए कि ये जो पूरी दुनिया में इतना बड़ा शोर शराबा, हंगामा, मरने वालों की तादाद, हर दिन डर के साथ लोग जीने पर मजबूर, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य, मैं 1960 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ और 60 से और 71 तक मैं हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। मलेरिया रेडिकेशन उन्मूलन योजना, चेचक उन्मूलन, खसरा उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन और अब ये हम कोरोना उन्मूलन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने जब देखा, वहाँ हमने काम किया, उन दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना था कि उस मलेरिया के बजाय फलेरिया होने लग गया, अंधे होने लगे, बहरे होने लगे। हमारे माउंटेन एरिया मेवात क्षेत्र 1960 में वही काम करता था, सबको खुजली हो गई, बहरे होने लगे, एबॉर्शन होने लगे। इस तरह से मैंने 68 तक मेडिकल कॉलेज रोहतक में डॉक्टरों को बताया, लेकिन सब कह दिए तो होता ही है। तो मैं कोई मतलब नहीं, तुम इंस्पेक्टर हो, हम MBBS हैं। इसी बात को लेकर के मेरा एलर्जी हो गई कि आप खुद बीमार हो, डॉक्टर कैसे हो। एक भी आज तक मैं कहता हूँ मेडिकल एम, व्हाट फॉर मेडिकल एम, 5 लाख 15 लाख या 5 करोड़ में कोई हृदय रोगी ठीक हुआ है आज तक? हार्ट का रोगी कोई मेडिकल डॉक्टर बताए, कोई BP का रोगी, कोई शुगर का रोगी, कोई कैंसर रोगी, कोई HIV, कोई सोराइसिस का, कोई अस्थमा का, कोई अर्थराइटिस का, कोलाइटिस का, अनिद्रा, तनाव, पार्किंसन, थैलेसीमिया, ये आज की भयानक बीमारी है। मोटापा, गैस तो बीमारी दवाई से फैल रही। इसलिए क्या इतने विश्व के पास, किसी देश के पास इतने पैसे नहीं थे जो कोरोना के 6 लाख के लगभग लोगों की मौत हो नहीं बचा सके? है क्या चीज़ ये? कभी प्रदूषण को मिटते देखा? आदमी कितना ही को जोर लगा ले, आज देखिए 2-3 महीने में प्रदूषण मिट गया है। ये सब करुणा अवतार है। मैं तो जैसे मलेरिया का हुआ बनाया गया था, सर्विलेंस के हमने हाउस टू हाउस एरेडिकेशन के हम बहाने से हम जाते थे, लेकिन आज तक मलेरिया नहीं मिट पाया वास्तव में। लेकिन वह मच्छर वहीं का वहीं है। इसलिए हमें कीटाणुवाद नहीं, नेचर के कहते कीटाणु आता है अपनी खुराक पर। कभी चने का कीड़ा गेहूं में नहीं आया आज तक, गेहूं का चने में नहीं आएगा, भिंडी का बैंगन में नहीं आएगा। हमारे पेट में उस तरह के स्पेशल कीटाणु होते हैं, थ्रेड वार्म, टेप वार्म, हुक वार्म, राउंड वार्म, उनकी खोज होती है, फिर उनसे कीटाणु को मारा जाता है। हम कहते हैं कीटाणु आया कहाँ से, उसको सोर्स चाहिए। जब पेट में जो शाकाहारी खाते हैं उस तरह के कीड़े होते हैं, हुक वर्म, थ्रेड वर्म वगैरह। लेकिन जब हम जहरीले जानवर को भी मार दें और उनका अचार बना लें, सड़ा लें, 1 साल बाद उनमें भी कीड़े पड़ेंगे। वो कीड़ा कितना जहरीला होगा जो सांप को भी हजम करता है। हमारे अंदर आएगा जरूर, लेकिन उसके खुराक नहीं मिलेगा, उसको वही डेड फूड चाहिए, उसे सड़ा हुआ चाहिए। हमारे अंदर 3 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं सकेगा और 7 दिन में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन बाहर हो, एकदम इतनी ऑक्सीजन बना दी जाए तो निकलते ही मर जाएगा वो। तो पॉल्यूशन से बचा है, इसका मतलब क्या है? उसकी खुराक निकाल दो। इसलिए नेचुरोपैथी 5 कर्म करती है: पेट साफ, पसीना, पाखाना, गैस से, इस तरह से हमारे मल निष्कासन का यही है। स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल, मल रुकता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए पेट। ये कुरान में आया, जिसने गंदम खाना शुरू किया उस जन्नत से निकाल दिया गया, कि जो रुका वो सड़ा। सड़े तो कीड़े पड़े, उसने जख्म बनाया, पीड़ा बनाई, जहर, गर्मी बना दी, हीट बना दिया, आदमी मारा मारी करनी, हिंसा पैदा हो गई उससे। इसलिए नॉन वायलेंट हमारा नेचुरोपैथी है, शोधन। मल को साफ कर दो, बल को ले आओ। तो इसलिए हमारा ऐसा बढ़िया अल्टरनेट मिल गया है। पहले बहुत मुश्किल था, ऋषि मुनियों क्रिया की बड़ी हार्ड है, आजकल नहीं कर सकते, लेकिन विज्ञान का हमें लाभ मिला। हम 5 मिनट में पेट साफ कर देंगे, नीचे ऊपर सारे, बिना किसी मशीन के। जिसका पेट साफ, कीटाणु आएगा मर जाएगा, हमें खतरा ही नहीं है उसका।
मैंने तो पहले भी डिक्लेयर कर दिया, अभी मेरे को क्यों पहले हुआ था फायदा कि मुझे अभी 100 मरीजों में छोड़ दो, क्रॉनिक होम पूरी तरह से कोरोना के 14 दिन तक मैं रहूँगा, और मैं दावा करता हूँ आएगा नहीं, आएगा तो उम्र बढ़ाएगा, ये उम्र बढ़ाने वाला रोग है। आप नोट करिए इसको, अच्छी तरह रिकॉर्ड कर ले मेरे से। और मुझे कहीं भी चैलेंज है मेरा, आज मुझे 7 महीने हो गए, मैं कच्चा खाता हूँ, आग का प्रयोग नहीं कर रहा। ये लिखा हुआ है कि आग दोजख की निशानी है। ये साइंस था, हम भूल गए, हम भ्रम में पड़ गए, रूढ़ियों में पड़े रहे। यहीं से शुद्ध होता है। और केवल एक प्राणी के सिवा कोई भी चूल्हा चौका नहीं रखता। सारी दुनिया के बनाने वाला खुदा अल्लाह जो है, क्या वो मूर्ख है? उनके लिए क्यों नहीं बनाया? आदमी को इतना अधूरा क्या बना दिया, चूल्हा क्यों बनाना पड़ा? जो पका के खा रहा है वही बीमार है, और जिन पशुओं को प्राणी हमने खिलाना शुरू किया वो बीमार होने लग गए। ये मामूली चीज़ है, लेकिन जिसके अंदर पहले ही सड़ रहा है वहाँ वो डेवलप होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जीवनी शक्ति कमजोर होगी इम्यूनिटी लोगों की। क्यों? उसके अलग रोग हैं, उसको बीपी का रोग है हर एक आदमी, किसी का आदमी को कोई नहीं है जिसका एसिडिटी ना हो, कोलाइटिस हर एक को है, सबको शुगर होने लग गए, सब गैस्ट्रिक ट्रबल के हैं, सबका ओबेसिटी हो रहा है। तो इसलिए आज कुदरत से दूर हो गए, प्रकृति से सड़ा के खाना शुरू किया, कीड़ा आया। इसलिए कीड़े के सोर्स को हमने खत्म कर दिया है। अभी हम नेती कुंजर बस्ती कराएंगे, तीनों फेज साफ, पुराना आएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, है तो मर जाएगा और उम्र बढ़ाएगा। क्यों? हमारे एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे और हमारी उम्र को बढ़ा देंगे। ये सीधी सी बात है, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। गुरुजी आप ये बताइए कि आपने 2-3 बातें कही। एक तो ये कि ये उम्र बढ़ाता है, दूसरे ये कि खाना आग पर बना करके खाते हैं तो इससे बीमारी होती है, तीसरे ये कि अगर पेट साफ होगा तो वो ये टिकेगा ही नहीं। तो ये जो अभी तक ठीक जो कुछ दुनिया भर में किया जा रहा है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है हाथ मत मिलाओ, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात जी कही जा रही है, क्या ये सब बेकार की बातें हैं? इसका इलाज से कोई ताल्लुक है या नहीं है, क्या है? ऐसे एक बार जैसे आंधी तूफान आता है तो टक्कर लगता है, आदमी को हर को फेस करना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए अच्छा है क्वारंटीन, एक बार फेस बचाना। हमने खुला कर दिया, हमें कितने भी आ जाएं, वो बल्कि आकर के हमारे जो अंदर कीड़े हैं वो डेवलप करने के लिए हमारी जीवन शक्ति और बढ़ा देगा। वो ऐसे हमारी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ाएगी। उन दोनों कीटाणुओं का जीवाणुओं का युद्ध होगा, उसका नाम है फीवर। इतना ही उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे नेचुरल साधन है, टब बाथ, बड़ बाथ, एयर बाथ, स्टीम बाथ, ऐसे हम उनको फिर जो उसको कंट्रोल रखते हैं, मेंटेन करने के लिए 3 दिन तो रहना चाहिए। उसके बाद अपने आप डाउन होने चल जाएगा। अगर आपके फॉरेन मैटर साफ हो गया तो छोड़ के चला जाएगा। एक्यूट डिजीज नॉट ए कर्स बट ब्लेसिंग फॉर परफेक्ट हेल्थ फॉर 100 ईयर्स, ये कहा गया है। तो अब ये बताइए कि ये जो कुछ दुनिया भर में हो रहा है, जो ये इतना बड़ा हंगामा है कि पूरी दुनिया रुक करके खड़ी हो गई, क्या ये सही जी तरीका नहीं है? आखिर क्यों हुआ ये पूरी दुनिया में इतना बड़ा हंगामा? बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं किस तरीके मोनोपोली के खिलाफ हूँ। डॉक्टर विष्णु बेचारे अकेले लड़ रहे, अकेले पड़ेंगे, लिए उनको थोड़ा चाइनीज स्टडी प्लान वगैरह परफेक्ट नेचर क्योर के बारे में उतना नहीं जिक्र कर पाते हैं। मैं परफेक्ट नेचर क्योर की बात करता हूँ, और पूरे विश्व में यही चीज है। 4 स्टेज में होता है, पहले एलिमिनेशन शोधन, फिर पोषण रीजनरेशन, फिर प्रिजर्वेशन संरक्षण जो हमारी एनर्जी है, और फिर मल्टीप्लिकेशन हमारी गुणात्मक शक्ति। जैसे उम्र बढ़ती जाए शक्ति और स्फूर्ति बढ़ जाए, इम्यूनिटी हमारी बढ़ती जाए, रोग निरोधक क्षमता हमारा जितना ऑर्गेनिक होगा, रोग के कीटाणु बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जिनमें जीवन शक्ति कम है वो देर तक रहेंगे, लेकिन शोधन होता रहे और ऑर्गेनिक खाते रहें तो वो थोड़ा टाइम में निकलेगा। जितना पुराना किराएदार उतना देर में निकलेगा, नया किराएदार तुरंत निकल जाए। इसलिए हैजा, बुखार, उल्टी, दस्त, नक्सीर, खांसी, जुकाम, ये हमारे शोधन की प्रक्रिया है। वास्तव में दीज आर नॉट डिजीज बट दीज आर फ्री सर्विस ऑफ नेचर टू क्लीन अवर बॉडी। आप ये बताइए कि ये अब जिस हालत में पूरी दुनिया है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारें बड़े बड़े बजट लगा रही हैं, कितना दुनिया में माल बिक रहा है, पीपी किट से लेकर के मास्क और मास्क से लेकर के दवाएं, अब तो
दवाओं की बात कर रहे हैं, वैक्सीन तैयारी की बात कर रही हैं, और उसमें मिलियन डॉलर के जो है वो बजट रखे जा रहे हैं। ये सब क्या, ये सब गैर जरूरी था क्या? ये तबाही जो पूरी दुनिया में नजर आई, ये सब कुछ गैर जरूरी था क्या? ये मैं आध्यात्मिक बात ना कहकर, वैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें सब बता दिया, लेकिन साइंस के हिसाब से लेकर के जितना प्योरिफिकेशन हम करेंगे, चाहे हवा का हो, पानी का हो, आकाश का हो, धरती का हो, फलों का हो, सब्जी को, सब में जहर आ गया है। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, 7 दिन, मात्र 7 दिन हमें दीजिए। हमसे रिसर्च ही नहीं करने थे, हमें एक वार्ड, एक सेक्टर या 4 शहर दे दिए। 1 सप्ताह का हमारा प्रोग्राम हम जाते हैं शोधन के। वो 3 क्रिया हैं, नेति कुंजर में 3 फेस साफ करने के, वो हम प्रैक्टिकल करा देते हैं। हम 100 आदमी को एक में अकेला अटेंड कर सकता हूँ। इस तरह 10 वॉलंटियर हमारे पूरे शहर को कंट्रोल कर लेंगे। उन्हें केवल ये पानी से इलाज करना है, और खाने का हम सीधा जूस, फास्टिंग, फ्रूट ईटिंग ये देंगे, और मिट्टी का इलाज है। तो ये हमें करना है। एक आदमी को बता दिया, पूरे परिवार स्वस्थ रहेगा। अब पहले हम एक आदमी को करते थे, अब हमने परिवार को इकाई माना है। क्यों? परिवार स्वस्थ होगा, चूल्हा ठीक होगा, और उसकी मैनेजर है हमारी घरवाली। नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। अब विडम्बना देखिए, नारी ही रोगी बनी, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सब परिवार। तो पूरी दुनिया को स्वस्थ होगा, भारत स्वस्थ होगा, पूरी दुनिया। केवल भारत ही ऐसा चाहता है, विश्व बंधुत्व का काम, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नारा हमारे ऋषियों ने दिया था, और ये हमारा मेडिकल फैमिली डॉक्टर का था, मेरा परिवार स्वस्थ रहे। आज का फैमिली डॉक्टर कहता है परिवार बीमार रहे ताकि मुझे फीस मिलती रहे। तो मेडिकल एम किसके लिए है? आज तक कोई मेडिकल एम से स्वस्थ नहीं हुआ। हम कहते हैं 0 इन्वेस्टमेंट पे मेडिकल एम करेंगे, आप बीमारी की फीस न दीजिए, ये आगे चलेगा, और ये 5 साल में बदल देंगे सारा। ये प्रोटोकॉल हमें बदल देना है कुछ दिन में। कोई बीमार, किसी को लकवा नहीं हुआ, कोई हैंडीकैप पैदा हो, एबॉर्शन नहीं होगा, अधूरे बच्चे नहीं होंगे, कोई धातु चिंता का रोगी नहीं रहेगा, और थैलीसीमिया, इनके पार्किंसन का तो काम ही नहीं रहेगा फिर, जो इतनी इम्यूनिटी होगी। तो मेरा देश आने वाला है, आप जैसे प्रयास करते रहिए, हमारा खुल करके प्रोम लीजिए, खुली छूट है, कैसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, और कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को लाइए जो स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, खुद हार्ट अटैक मर रहे हैं, बीपी के रोग, खुद शुगर का रोगी है, औरों को दे रहा है। क्यों? मैं ये बात कहता हूँ, कड़वा लगता है थोड़ा कि मेडिकल खिलाफ क्यों, जब बोलना नहीं था मैं इसीलिए सर्विस छोड़ दी। 12 साल ही पक्की है, मैं आज़ाद बोल सकता हूँ, और चैलेंज कर डॉक्टरों के बीच में, दोबारा मुझे बुलाते नहीं कि हम तो सब बीमार हैं। तो एक आदमी स्वस्थ ले आओ, 5000 ले जाओ, कोई डॉक्टर, मैं चैलेंज से मीडिया पे कह रहा हूँ, एक डॉक्टर, क्या बात है, इतना मेडिकल साइंस। मैंने 68 में लिख दिया था कि WHO विश्व योजना बन रही, खत्म करेगी रोग, ना पैदा होना मरण दे, सुख पावे सब लोग, सुख पावे सब लोग, डॉक्टर देत भरोसा, धर्म कर्म सब ढोंग जला दो शास्त्र पोता। मेडिकल साइंस करब नित तरक्की, नई नई बढ़ रहे रोग जड़े भी हो रही पक्की। कहे आर्य समझा समझ तुम अब भी जाओ, करो योग अभ्यास शरीर निरोग बनाओ। अरे सांस लेना सीख लो सवेरे, टट्टी जाना सीख लो। भैंस कभी गलती नहीं करती है, पशु है वो तो, लेकिन उसका गोबर हम पाक मानते हैं। आदमी का गोबर गंदा क्यों? अरे करनी हिफाजत थी जिनकी तुझे, जिबे उनको करने लगा तू, अरे भलाई में सबकी दुआ हो तेरी, न हो जिंदगी कोई जिल्लत भरी। बदी को तजय बंदगी में रहे, बंदा खुदा का तभी तो कहे, सिजदे में मस्तक झुका कर कहे तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू, ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। ये 10 नियम है नेकी के, वही कुरान में, वही वेद में, वही बाइबल में। वो 10 नियम से अलग कोई नहीं है, वही धर्म है। That's all. जी जी, और सुना। आपने बहुत ही काम की बातें की। ये असल में तकनीक की वजह से कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पूरी तरह से बात उतनी साफ नहीं हो पा रही, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को इतना तो मालूम हो गया कि नेचर के और प्रकृति के जितना नजदीक रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। और डॉक्टर बृजेंद्र आर्य गुरुजी कायाकल्प के नाम से योग एंड नेचर केयर क्योर इंस्टीट्यूट यानी प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान चलाते हैं, और काफी लंबे अरसे से, जैसा कि आपने बताया कि
60 से आप लोगों की सेहत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजेंद्र आर्या गुरुजी साहब। और हम फिर आपसे बात करेंगे। आज कुछ तकनीकी वजह से ज्यादा लंबी बिल्कुल। हमारी बात नहीं हो सकी। फिर से हम अपने पूरी दर्शकों से व्यवस्था कहेंगे। पूरी व्यवस्था हम अपने अंडर रखते हैं 7 दिन के लिए। और 7 दिन में अभी मेरे सिपेन से 2 लेडीज जहाँ हजारों मर रहे हैं, वो लॉकडाउन में फंस गई, यहाँ 1.5 महीना रह गए। इतना कोरोना होगा ही नहीं, और वो जाकर के कोरोना को ठीक करेंगे। उनको इतना पढ़ा दिया हमने। लेडीज थी 50-50 साल की, तो हम तो ऐसे कर रहे थे। दुबई से यहाँ में से मिट्टी लेके गए, अरब रियाद से ले गई यहाँ पर। तो अब हमारा ये तरीका हो गया, और हम मिसाइल का मुकाबला मुट्ठी से कर रहे हैं। बुनियाद थे, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन भगवान ने दे दिया कि हम लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि नेचर के जरिए आप इलाज कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। मैं समझता हूं दर्शकों को काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मिली होगी जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।